हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं हम। DLIS 115 एंड 105 कोड जो स्टूडेंट लाइब्रेरी का डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हैं उनके लिए ये सारी की सारा सिलेबस है। यूनिट 10 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और मेरी DLIS 116 और 104 का ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। और ये भी आप मेरी प्लेलिस्ट में देखना, क्योंकि इसमें क्या है कि वीडियोस की सभी की सीक्वेंस वाइज आपको दिखेगा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक है। तो कोई भी वीडियो आपकी ऐसे स्किप नहीं होएगी, ठीक है। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो दिस वन इज़ यूनिट नंबर 7। ये 7 के यूनिट है। 6 यूनिट के ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, अगर नहीं देखी तो आप वो भी देखो, ठीक है। सो आज का टॉपिक है हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्किंग। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होती है? कहते एक स्ट्रक्चर होता है लोगों का, ठीक है, जिसमें टेक्नोलॉजी, रिसर्च या रिसोर्स कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, देन उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्या होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम? इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है लोगों का, टेक्नोलॉजी का, जिसमें हम रिसोर्स को कलेक्ट करते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, फिर स्टोर करते हैं, ठीक है। अब जब भी ये इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात आए तो आप एक बार अपने माइंड में लाइब्रेरी लेके आओ, ठीक है। अब आपको जो भी मैंने टर्म्स बताई थी आपको ईजिली क्लियर हो जाएगी। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है लोगों का। अब एक स्ट्रक्चर होता है लाइब्रेरी में भी क्या होते हैं, स्टाफ मेंबर होते हैं, लाइब्रेरियंस होते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। अब तो कंप्यूटर बेस्ड हो गया सब कुछ। रिसोर्स कलेक्ट करते हैं। रिसोर्स कलेक्ट करने का मतलब जैसे वो बुक्स कलेक्ट करते हैं, देन फिर क्या होती है उसकी प्रोसेस होती है, मतलब इशू करना, जहाँ उसमें सेशन नंबर, क्लासिफिकेशन, कैटलॉग्स तैयार करने, फिर उनको क्या है स्टोर करके रखना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना इंफॉर्मेशन को, ठीक है। क्लियर? अब इंफॉर्मेशन नेटवर्क, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम का मीनिंग क्लियर होगा, अब नेटवर्क का मीनिंग देखते हैं। कहते हैं अ कोऑपरेटिव अरेंजमेंट ऑफ द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर टू शेयर रिसोर्स, सर्विस एंड एक्सपर्टीज, ठीक है। एक कोऑपरेटिव अरेंजमेंट होता है। नेटवर्क का मतलब एक कोऑपरेटिव अरेंजमेंट होता है लाइब्रेरी का, जहाँ पे रिसोर्स को शेयर करते हैं, सर्विस देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सर्विस एंड प्रोडक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स के बारे में, ठीक है। सो जो डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं? सबसे फर्स्ट वन इज़ द रेफरेंस एंड द इंफॉर्मेशन सर्विस। ये क्या होती है? रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस होती हैं, दो तरह की होती हैं। ये रेडी भी हो सकती हैं, लॉन्ग रेंज रेफरेंस भी हो सकती हैं। रेडी हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी ये चैप्टर करके आए हैं। रेडी जिसमें हम जस्ट क्विक आंसर हमें मिलता है, जैसे कि द बर्थ ऑफ महात्मा गांधी, है ना। लॉन्ग रेंज में होता है जब हम किसी टिपिकल टॉपिक पे हम पूरा का पूरा हमें पैराग्राफ लिखना है या पूरा का पूरा आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए टाइम कंज्यूम होता है। CAS एंड SDI ये भी हमने पीछे 6 यूनिट में पढ़ा। करंट अवेयरनेस सर्विस एंड SDI का मतलब था सिलेक्टिव डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशंस, ठीक है। तो ये डिसएमिनेशन सॉरी ऑफ इंफॉर्मेशंस, ठीक है। देन बिब्लियोग्राफी सर्विस में कहाँ क्या होता है, जिसमें सारे के सारे जर्नल्स की लिस्ट बनी होती है, सब्जेक्ट की लिस्ट बनी होती है, डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इंडेक्सिंग सर्विस होती है जहाँ पे जर्नल्स का मतलब इंडेक्स होता है, ताकि हमें क्विक कुछ भी फाइंड आउट करना है इजीली इंडेक्स देख के हमें क्विकली मिल जाए। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, ये हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था, DDS डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, जिसमें हम करते हैं जैसे फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स की डिलीवरी, जो क्या होता है फुली टेक्स्ट फॉर्म में होता है ना। फिर हमने ये पिछले वाली वीडियो में ये भी पढ़ा था
ट्रांसलेशन सर्विस, जिसमें एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती हैं, डाटाबेस सर्विस, ये सारी सर्विस हैं, ठीक है, क्योंकि अदर सर्विस के बारे में हमने बताया, ठीक है ना। देन लाइब्रेरी के नेटवर्क एंड रिसोर्स शेयरिंग भी इम्पॉर्टेंट है। फिर हम यूज़र को ट्रेनिंग भी देते हैं, उनकी वर्कशॉप भी लगाते हैं कि कैसे आपने बुक्स को मेंटेन करके रखना है, कैसे अगर आप लाइब्रेरी में आते हो तो कैसे बुक को सर्च करनी है, ठीक है। तो डिजिटल प्रोडक्ट जो ऑनलाइन होते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी यूनिट का, डैट इज़ नेशनल लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क इन इंडिया, ठीक है। NISCAIR मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, ठीक है, क्लियर। ये कब एक्स्टेब्लिश हुआ था? 2002 में हुआ था। इसकी प्रेजेंट बॉडी की क्या है? CSIR सर्विस एंड प्रोडक्ट क्या हमें प्रोवाइड करवाते हैं? ये है पब्लिश करती है, जर्नल्स प्रोवाइड करवाती हैं। देन ये प्रोवाइड क्या करवाती हैं? साइंस कम्युनिकेशन, जिसमें बिब्लियोग्राफिक्स या फिर एब्स्ट्रैक्ट सर्विस इंक्लूड होती हैं, नेशनल साइंस लाइब्रेरी होती हैं, ठीक है। और क्या चीज़ें हमें ये ऑफ़र करती हैं ये डॉक्यूमेंट की डिलीवरी, एंड ये हमें ट्रांसलेटर सर्विस भी प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। देन है DESIDOC मतलब डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्री सेंटर। DADO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या सर्विस हमें या प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती हैं? ये क्या देती हैं हमें? साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हैं, डाटाबेस प्रोवाइड करवाती हैं, डिफेंस साइंस जर्नल्स ये पब्लिश करती हैं, ठीक है। ट्रांसलेटर, SGI, CAS सारी ये करंट इन्फॉर्मेशन हमें बताती रहते हैं, ठीक है। तो ये है नेशनल। आगे है जो NASSDO मतलब नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। प्रेजेंट बॉडी क्या है? ICSSR जिसको हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। क्या प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करवाते हैं? जैसे नाम में ही इसके क्लियर है, ये क्या होएगा? सोशल साइंस की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाते हैं। स्पेशलाइज्ड डाटाबेस एंड बायोग्राफिक प्रोवाइड करवाते हैं, करंट अवेयरनेस हमें प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, जो प्रेजेंट बॉडी जिसको हम बोलते हैं UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस, ठीक है। ये हमें क्या चीज़ें प्रोवाइड करती हैं? देखो लाइब्रेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है UGC, क्योंकि ये हमें फंड्स वगैरह लाइब्रेरीज को प्रोवाइड करवाते रहते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग एंड रिसोर्स शेयर करती हैं ये। फिर क्या करते हैं? ये डिजिटल जो प्लेटफॉर्म होते हैं ये प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। फिर ये रिसोर्सेज बुक्स ये यूनिवर्सिटी को ये भी प्रोवाइड करवाती हैं। ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती हैं जो कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज़ द DELNET डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। ये कब बना था? 1988 में था। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ये क्या हमें प्रोवाइड करवाती है? ये यूनिक कैटलॉग्स ऑफ बुक्स, सीरीज, थीसिस एंड आर्टिकल्स प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। बस मेन ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, पूरा जो सिंपल्स है बस वो ही ध्यान रखना, इतना डीपली करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन डाटाबेस एक्सेस टू मेंबर्स लाइब्रेरीज, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको तो ऑप्शंस आएगी, ठीक है। सो जो अभी तक हमने पढ़ा उसकी समरी हम पूरी पढ़ लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या थी? ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन फ्लो। नेटवर्क क्या था? रिसोर्स को शेयर करना। डॉक्यूमेंट सेंटर जहाँ सर्विस प्रोवाइडर का क्या मतलब था? जो CAS SDI होगी, बिब्लियोग्राफिक्स हो गए, डाटाबेस हो गया, ये प्रोडक्ट हो गए। मेजर इंडियन सिस्टम कौन से हैं? ये, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।